हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आरएस मेंस 2021 जो 25 एंड 26 फरवरी 2022 को होना प्रस्तावित है, तो उनके इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या रीज़न है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की पूरी पूरी संभावना है अभी भी। और वो क्या रीजन है? तो फ्रेंड्स, जो कोर्ट केस है वो अभी भी चल रहा है और उसकी मैं अपडेट इस वीडियो में आपको आगे देने वाला हूँ कि क्या है और किस स्टेज पे ये कोर्ट केस के जो चल रहा है और क्या फैसला आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पोस्टपोन क्यों हो सकता है मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आर एस मेंस के एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं, और ये आर एस भर्ती 2021 ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आरएस मेंस 2021 में अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने के संबंध में आरबीएसई अध्यक्ष ने कहा है कि अब कैलेंडर के साथ प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं। तो आयोग के स्तर पर अब कुछ नहीं हो सकता कि आयोग की फुल तैयारियां हैं, वो एग्जाम होगा आयोग की तरफ से। लेकिन यदि आरएस भर्ती की परीक्षा तिथि को बढ़ाने को लेकर सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो हम सरकार के आदेशों की पालना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस संबंध में अगर गवर्नमेंट भी कोई फैसला नहीं लेती है तो ये फैसला हाई कोर्ट में चल रहा है। और हाई कोर्ट के अंदर जो आपका प्री का रिजल्ट था, प्री की जो आंसर की थी, उसको लेकर विवादित जो पर्सन है उन पर यह सुनवाई हो रही है और कंटिन्यूअसली इसी पे मामला चल रहा है जो विवादित पर्सन है। तो कौन कौन से विवादित पर्सन है वो भी अपन इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। और उन आंसर्स के जो क्वेश्चन है उनके आंसर बिल्कुल चेंज होने चाहिए। कि फ्रेंड्स, कई क्वेश्चन ऐसे हैं, तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल उनके आंसर चेंज होने चाहिए और रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। तो उसका फैसला मंडे को आएगा और ये इसमें डिटेल अपन देखेंगे कि क्या है अभी कौन कौन सा। कि हाईकोर्ट में आज फिर से हुई मामले में सुनवाई, जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत में हुई सुनवाई। बहस अधूरी रहने के कारण कल फिर से दोपहर 3 बजे। तो फ्रेंड्स, ये है मामला है 17 तारीख का। फिर उसके बाद सुनवाई हुई है 18 तारीख को। तो ये 18 तारीख के लिए कहा गया था कि 17 तारीख को बात हुई। उसमें पिछले 2 दिन से हाईकोर्ट ये आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता अमित लुबाया ने पक्ष रखा था और अंकिता शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी और रघुनंदन शर्मा ने सोहित झाझड़िया ये पैरवी कर रहे जो टीम है वह है। और आंसर की पे ही डिबेट चला है पिछले 2 दिन से। अब इसमें आगे फिर 18 तारीख को क्या रहा? तो फ्रेंड्स, जो 18 तारीख को रहा है, जो 18 तारीख के अंदर आरएस भर्ती 2021 के विवादित प्रश्नों से जुड़ा मामला, उस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में आज फिर से हुई मामले में सुनवाई, जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत में हुई सुनवाई और मामले में बहस हुई पूरी। अब सोमवार को होगी फिर से सुनवाई। कि फ्रेंड्स, अब सोमवार को फिर से होगी सुनवाई कि संडे और सैटरडे ऑफ रहेगा। 18 तारीख, 19, 20 और 21 तारीख को, 21 तारीख को सुनवाई होगी। और फिर से सुनवाई पिछले 3 दिन से हाईकोर्ट कर रहा है मामले की सुनवाई कंटिन्यूअसली। पिछले 3 दिन से जो आर एस प्री का रिजल्ट जारी हुआ है, जिस आंसर की को मास्टर की मान के रिजल्ट रिवाइज किया गया है, उसके अंदर जो कुछ विवादित पर्सन है उन विवादित पर्सनों के आंसर्स को लेकर इस पे पिछले 3 दिन से सुनवाई हो रही है कंटिन्यूअसली। आरपीसी की ओर से अधिवक्ता अमित लुबाया रख रहे हैं पक्ष, अंकिता शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई। तो ये जो टीम है वह है जो कोर्ट केस को लड़ रही है। और इसमें अब आपको मैं एक ये भी बता सकता हूँ कि जो सुरेश पुरोहित सर हैं कि उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि कोर्ट का जो डिसीजन है वह पोस्टपोन के रिगार्डिंग ही आना चाहिए। कि आज ये है 18 तारीख की बात थी, कि आज कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। आरएस प्री रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। तो की में कुछ गलतियां हैं। तो फ्रेंड्स, सुरेश पुरोहित सर भी मानते हैं और सभी लोग मानते हैं कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल आंसर चेंज होने चाहिए। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है अभी लास्ट में आपको वीडियो में। लास्ट 3 डेज से कोर्ट में की पर ही डिस्कशन हो रहा है और गलत आंसर की से किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आंसर है वे अपन इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं। कि जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वे हैं। सवाल, गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल कब बने? विशेषज्ञों का जवाब है कि 1 नवंबर 1956 को बने, जबकि आयोग का तर्क है कि 26 अक्टूबर 1956 को बने थे ये। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि इसका आंसर चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल इसका आंसर चेंज होना चाहिए कि मैक्सिमम जो विशेषज्ञ हैं उनका भी जवाब यही है और मैक्सिमम कैंडिडेट ने भी यही आंसर दिया, जबकि आयोग ने ये माना है। इसकी वजह से कई लोग फ्री से बाहर हो गए हैं। अब 6 सवाल पहले ही आरपीएससी डिलीट कर चुका है। अन्य 4 सवालों पर भी विवादों का मामला है। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, आयोग ने 25 अक्टूबर 1926 को नियुक्ति मानी, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार 25 अक्टूबर राष्ट्रपति को वारंट जारी करने की तिथि है। 25 अक्टूबर राष्ट्रपति के वारंट जारी करने की तिथि थी और सिंह 31 अक्टूबर तक दिल्ली के सीएम रहे थे। 31 अक्टूबर तक दिल्ली के सीएम रहे थे और राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया था। जो राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व है वह 1 नवंबर 1956 को आया था, इसलिए 1 नवंबर 1956 को ही सही होना चाहिए। आयोग, हमने अधिकृत वेबसाइट को सही माना है। आयोग का जवाब है कि हमने अधिकृत वेबसाइट को सही माना है। सेकंड क्वेश्चन है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल बीमारियों के पैकेज के बारे में पूछा गया था। तो आयोग ने इसमें 1576 पैकेज को सही माना है, जबकि परीक्षा में करीब 1 महीने पहले सरकार ने पैकेज में संशोधन कर दिया था और इसको बढ़ाकर 1579 किया था। तो आयोग का क्या तर्क है? आयोग का तर्क यह है कि करंट अफेयर्स का एक सवाल था, इसलिए डाटा या योजना में बदलाव होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। कि 18 जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया 1871 दिया था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म का। तो आयोग ने इस सवाल को भी गलत लिखा, क्योंकि यह एसोसिएशन 1871 में नहीं 1878 में स्थापित किया गया था। आयोग का तर्क है इस पर केवल 8 अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई है, ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आपत्ति नहीं लगाई। कम अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए आयोग ने तर्क दिया कि यहाँ टाइपिंग की मिस्टेक है, इसलिए ये त्रुटि कोई बड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, त्रुटि तो त्रुटि होती है, बड़ी छोटी कुछ नहीं होती, क्योंकि इतने अभ्यर्थियों के उसका लाइव का सवाल रहता है, तो कई अभ्यर्थी क्वेश्चन छोड़ देते हैं गलत को देख के, कई अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपत्ति ही कम लोगों ने लगाई है। अब लास्ट क्वेश्चन एक और जो चल रहा है वो रीजनिंग का क्वेश्चन था। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, इस कथन और कार्यवाही को लेकर सवाल पूछा गया था। आयोग ने यह माना कि सरकार तुरंत टैक्स कम करे, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए आपत्ति लगाई कि इस पर कमेटी का गठन होना चाहिए और कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट है कि पहले कमेटी गठित होगी, उसके बाद ही तो डिसीजन होगा। बिल्कुल डायरेक्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसीजन कैसे ले सकती है, इस चीज़ में कमेटी बिठाकर। अब जैसे पटवार एग्जाम का था कि उसका मुद्दा उठा, तो वो उन्होंने ये बताया कि हम कमेटी बिठा रहे हैं। तो इस पर कोई भी मुद्दा होता है तो पहले कमेटी बिठाने की बात होती है। जबकि आयोग क्या बोल रहा है इस पर? आयोग का तर्क है यह रीजनिंग का सवाल है, इसलिए हमारा सवाल का जो जवाब है वह सही है, जो कि हमारा जो आंसर होगा वही सही है। अब इसमें फ्रेंड्स, किरोड़ी लाल जी सांसद है, उनका क्या स्टेटमेंट है जवाब को लेकर? आयोग ने आयोग का जो तर्क है वह चिंताजनक है। आयोग ने जिनसे पेपर बनवाए हैं उन विशेषज्ञों को तो आधारभूत जानकारी ही नहीं है। परीक्षा में 6 सवाल डिलीट हो गए हैं और अब भी विवाद है। आयोग को गलती मानकर न्याय करना चाहिए, ये इनका स्टेटमेंट है किरोड़ी लाल जी का। एंड फ्रेंड्स, दीपेंद्र शर्मा जी का जो स्टेटमेंट है, संरक्षक राजस्थान बेरोजगार संघ के ये अध्यक्ष है, संरक्षक है राजस्थान बेरोजगार संघ के। तो अभ्यर्थियों के तर्क सही है तो आयोग को गलती माननी चाहिए। गलत सवालों के जरिए आयोग की साख दाव पर लगाने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मुद्दा टोटल आपको मैं बता चुका हूँ कि इस वीडियो में, कि जो कोर्ट में चल रहा है और जिसकी सोमवार को सुनवाई होनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है उन पे बिल्कुल ये कंटिन्यूसली मुद्दा चल रहा है और आप बिल्कुल देख चुके हैं कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, एग्जाम आंसर बिल्कुल चेंज होना लगभग तय माना जा रहा है कि इसी की पे डिस्कशन हो रहा है। तो 4 सवाल है, तो एक क्वेश्चन का भी अगर आंसर चेंज हुआ की के अंदर, तो रिजल्ट रिवाइज होगा और रिजल्ट रिवाइज होगा तो फिर एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना बिल्कुल बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इससे आरएस मेंस के रिगार्डिंग वीडियो था। एंड फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आपको अन्य वीडियोज भी उपलब्ध करवाता रहता हूँ इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।